अब जो अगला टॉपिक है अपना वो है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। अब देखो हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, इन सभी को क्या है अपन छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको अपन छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। जैसे अपने पास क्रोम ब्राउज़र है, अब उसका वो आइकन है। अब आप बोलोगे कि जब अपन फ़ोन पे चलाते हैं कुछ भी नेट वगैरह तो क्रोम ब्राउज़र को, गूगल वगैरह को छू सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अपन स्क्रीन को छू रहे हैं। वो तो जो एक आइकन है ना, वो तो बिल्कुल वर्चुअल है, एक तरीके से उसको छू नहीं सकते अपन। तो ठीक है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन अंतर होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। अब इनको डिटेल से देखते हैं अपन आगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। अब देखो कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जनरली है सही, जैसे कंप्यूटर होगा तो उसके पास मॉनिटर भी होगा, कीबोर्ड भी होगा और कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे जैसे जीमेल वगैरह। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसे छुआ जा सकता है अपने देह के लिए, और सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को निर्देश देता है और जिन्हें अपन छू नहीं सकते। अब देखो हार्डवेयर को अपन डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं करता। जैसे अपना शरीर बिना आत्मा के बिल्कुल कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा चली गई, तो वो कार्य नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, सेकंड होता है आउटपुट डिवाइस, थर्ड होता है मेमोरी डिवाइस। इनपुट आउटपुट अपन पहले देख ही चुके हैं। फिर होता है मेमोरी डिवाइस, मेमोरी देख चुके हैं। और चौथा होता है सीपीयू। जनरली ये चार ही टाइप होते हैं। ठीक है, फिर हार्डवेयर के उदाहरण दे रखे हैं। और हार्डवेयर के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब अपन देख ही चुके हैं। ग्राफिक्स कार्ड फिर भी अब इनको और डिटेल में देखेंगे अपन हार्डवेयर में। एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीडी डीवीडी, साउंड कार्ड, ये सभी किसके उदाहरण हैं। जैसे पोर्ट हो गए, यूएसबी पोर्ट, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, वेबकैम, यूपीएस, मोडेम, राउटर, स्विच, पेन ड्राइव, ये सब किसके उदाहरण है, हार्डवेयर के उदाहरण है, क्योंकि इनको सबको अपन छू सकते हैं। ठीक है, फिर हार्डवेयर का जो सबसे अपने पास मेन उदाहरण है वो है मदरबोर्ड, क्योंकि यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इस तरह का एक अपने पास सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनिक अवयव इससे जुड़े होते हैं। जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है। जैसे अपने पेट की रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना अपन खड़े नहीं रह सकते, सही से बैठ नहीं सकते। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है। कौन, मदरबोर्ड। फिर मदरबोर्ड के प्रमुख कंपोनेंट्स, जो इसके मेन मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं अपन। एक्सपेंशन स्लॉट, किसी भी चीज़ को अपन को इससे कनेक्ट करिए, एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशन स्लॉट हो जाएगा। फिर इसमें पंखा लगा होता है तो पंखा हो जाएगा। प्रोसेसर चिप, इस तरह की प्रोसेसर चिप हो जाएगी। ठीक है, CMOS बैटरी, तो ये इस तरह की CMOS बैटरी होती है जो अपन ने पहले देखी थी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ठीक है, फिर SMPS होता है, फिर PCI स्लॉट होता है, CPU होता है, मेमोरी स्लॉट होता है। ये सभी स्लॉट अपन आगे देखेंगे, स्लॉट कौन कौन से, क्या क्या स्लॉट है। अब देखो कंप्यूटर पोर्ट्स, सीपीयू के, अब ये भी क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं। और सीपीयू के सभी डिवाइस पोर्ट के माध्यम से जुड़ते हैं। अपन ने पहले देखा था कि जैसे अपन माउस वगैरह को जोड़ते हैं तो या तो PS2 पोर्ट से जोड़ेंगे या फिर किससे जोड़ेंगे अपन, USB पोर्ट से देखेंगे। PS2 पोर्ट कुछ अपने पास ऐसा दिखाई देता है और USB पोर्ट ऐसा दिखाई देता है। इनको डिटेल से देखने वाले हैं। जो पोर्ट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल हो गया, पैरेलल हो गया, USB आदि। ठीक है, और USB की फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस। मुख्य पोर्ट्स के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्ट्स है इसमें सीरियल पोर्ट, और इसको COM पोर्ट भी बोलते हैं अपन। इसमें कितने छेद होते हैं, 9 छेद। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीरियल पोर्ट में कितने छेद होंगे, तो 9 छेद होंगे। ठीक है, और माउस और मॉडेम के लिए एक बार में एक बिट ट्रांसफर करता है। और इसका उपयोग माउस या फिर मॉडेम होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, और एक बार में ओनली एक बिट ट्रांसफर करता है। फिर सेकंड अपना पास जो पोर्ट का टाइप वो है पैरेलल पोर्ट। इसमें कितने छेद होते हैं, 25 छेद होते हैं। ठीक है, प्रिंटर स्कैनर के लिए
जोड़ने के लिए इसको उपयोग में लेते हैं, और इसको अपन पैरेलल पोर्ट को एक और पोर्ट कहते हैं, वो क्या है, प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। अगला है अपने पास पेज टू पोर्ट। इसमें कितने छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं। कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर वीजीए पोर्ट है, उसमें कितने छेद हुई हैं, 15 छेद हुई हैं, और वीडियो ग्राफिक्स शेयर करने के लिए। ठीक है। फिर यूएसबी पोर्ट है, इसको प्लग एंड प्ले, यानी कि किसी भी, जैसे अपन मोबाइल को यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह को, माउस वगैरह को, इनको जोड़ने के लिए इसको यूज लेते हैं। और सबसे अधिक उपयोग में आता है यूएसबी पोर्ट, क्योंकि इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है इथरनेट या फिर लैन पोर्ट, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर ऑडियो पोर्ट है, माइक्रोफोन और स्पीकर के लिए। 3.5 mm जैक आता है ना अपने पास, वो एयरफोन लगाने का जो छेद होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑडियो पोर्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर एच डी एम आई पोर्ट है, एच डी एम आई की फुल फॉर्म याद रख लेना, हाई डेफिनेशन मीडिया ट्रांसफर, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ठीक है। ये एच डी एम आई की फुल फॉर्म होती है। और एच डी एम आई पोर्ट क्या करता है, ऑडियो और वीडियो शेयरिंग के लिए। तो इसका एच डी एम आई पोर्ट का उपयोग अपन मॉनिटर और कैमरा जोड़ने के लिए करेंगे, क्योंकि ये ऑडियो और वीडियो को हाई क्वालिटी में ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब देखो, ये अपन ने जितने पोर्ट्स देखे ना, इनके अपन डायग्राम में, एच डी एम आई पोर्ट इस तरह का होता है, फिर मोडेम वाला पोर्ट इस तरह का, डिस्प्ले वाला इस तरह का, वीजीए पोर्ट ये होता है, इथरनेट पोर्ट ये होता है, यूएसबी का पोर्ट ये होता है। ठीक है। पेज टू पोर्ट ये होता है, और जो ऑडियो वाला पोर्ट देखा था वो इस तरह का होता है। और भी बहुत सारे पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट, ये यूएसबी में बी टाइप का पोर्ट है, और ये ए टाइप का पोर्ट है। ठीक है। और यूएसबी में जो सी टाइप का पोर्ट होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। ये सब डायग्राम है, उसे एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी देख लो। ठीक है। ये पोर्ट्स के प्रकार है। फिर अगला आ गया अपने पास सॉफ्टवेयर। अब देखो, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर को ऑपरेट करने वाले निर्देशों का समूह। एक तरह से जो कंप्यूटर की आत्मा होती है ना, जान होती है ना कंप्यूटर की, वो कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बिना कंप्यूटर यूजलेस है, बिल्कुल खाली डब्बा है। अगर हार्डवेयर होंगे ना, तो उनका कोई मतलब नहीं है। हमेशा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है वही यूजफुल होता है अपने लिए। ठीक है। और इनमें क्या होता है, प्रोग्रामों का संग्रह होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक प्रोग्राम्स का संग्रह होते हैं जिसे अपन छू नहीं सकते। वो मैंने पहले बता दिया आपको, कंप्यूटर को क्या और कैसे करना है, यह निर्देश कौन देता है, सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है। डाटा को सूचना में बदलने का कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट, डाटा को सूचना में बदलने का कार्य कौन करते हैं, तो अपने पास कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ टर्म्स दे रखी है, वो देखते हैं अपन। तो इंटरफेस, तो इंटरफेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। और फिर एक दे रखा है अपने पास इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर को स्टोरेज में सेव करना ही क्या होता है। जैसे अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, मान लो इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह ऐप इंस्टॉल किया, तो उसको सॉफ्टवेयर को अपन कहाँ पे सेव कर रहे हैं, अपने फ़ोन की लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं। तो उसको लोकल स्टोरेज में सेव करना ही क्या कहलाएगा, इंस्टॉलेशन कहलाएगा। फिर अनइंस्टॉलेशन, अब अपन किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, और ऐप क्या है, सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का, क्योंकि वो प्रोग्राम का समय। तो सॉफ्टवेयर को हटाने की प्रक्रिया अपने स्टोरेज में से क्या कहलाएगी, अनइंस्टॉलेशन कहलाएगी। ठीक है। सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ और भी शब्द है अपने पास है, तो वो है बग। अब देखो, बग क्या होता है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत परिणाम आता है। अपन ने कोई भी कोड लिखा, यानी कि एक तरीके से प्रोग्राम लिखा, लेकिन उसमें अपने किसी जगह गलती हो गई, तो वो गलती क्या कहलाती है, बग कहलाती है। अब देखो, डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब बग को निकालना, त्रुटियों को खोजने और सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है। फिर अगला आता है अपने पास यूजर मैनुअल, उपयोगकर्ताओं को दिशा निर्देश देने वाला दस्तावेज। एक कुछ इस तरह का यूजर मैनुअल आता है ना, अपन कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदते हैं तो इस तरह का यूजर मैनुअल आता है जिसको कोई नहीं पढ़ता। ठीक है। तो वो क्या होता है, यूजर मैनुअल। फिर सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहला है अपने पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विशेष उद्देश्यों के लिए जो अपने पास प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अपने पास वेब ब्राउजर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, टेली हो गया, फिर फोटोशॉप हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, टेलीग्राम हो गया, पेज मेकर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया। ये सब किसके उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर दूसरा आता है अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को चलाने एवं नियंत्रण करने के लिए
जो प्रोग्राम आवश्यक होते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, अपना जो सिस्टम है ना उसको चलाने के लिए जो प्रोग्राम्स आवश्यक होंगे ना, अपन उन्हीं को क्या बोलेंगे, अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के प्रकार है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपन डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है। सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने बताया दिया आपको, जैसे गूगल क्रोम, फिर गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके उदाहरण टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेज मेकर, ये सब किसके उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला है अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच कार्य करता है, उसके लिए इंटरफेस प्रदान करता है ताकि अपन कंप्यूटर को चला सके। तो इसके मुख्य प्रकार है, एक तो सिस्टम यूटिलिटीज और सेकंड है सिस्टम मैनेजमेंट। तो जो सिस्टम यूटिलिटीज है उसके कौन कौन से, डिस्क कंप्रेशन हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप यूटिलिटीज हो गया, डिस्क क्लीनर्स हो गया, यानी कि डिस्क में से कुछ भी फाइल्स को हटाने के लिए, एंटीवायरस हो गया। ये सब किसके प्रकार है, सिस्टम यूटिलिटीज के, एक तरह से जो सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और जो सिस्टम मैनेज यानी कि सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो यूज होते हैं ना, सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए, वो कौन से, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होंगे। और एक किसके टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, अपन ने दो देखे थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल से देख रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन ने डिटेल से देख ही लिया। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स, ये क्या होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपन देख रहे हैं अब, कंप्यूटर के हिस्सों का प्रबंधन करता है। अब जो सिस्टम मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, हार्डवेयर को संचालन और नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया इसका, एम एस डोस, विंडोज एक्सपी, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मिंट हो गया, अबंटू हो गया, मैक ओएस हो गया। ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर अगला है अपने पास डिवाइस ड्राइवर्स। सॉफ्टवेयर यूजर और डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड के बीच जो इंटरफेस प्रदान करता है ना, वो क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर। जबकि कंप्यूटर के हिस्सों का जो प्रबंधन करता है वो क्या कहलाता है, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, हार्डवेयर के संचालन और नियंत्रण के लिए जो उसको कंट्रोल और वर्क करने के लिए आवश्यक होते हैं ना, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर क्या है, सॉफ्टवेयर यूजर और डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड के बीच जो इंटरफेस यानी कि कार्य करने के लिए उसको उपयुक्त बनाएगा, वो क्या कहलाते हैं, अपने पास डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। ये विभिन्न तरह की डिवाइस ड्राइवर है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है। प्रत्येक डिवाइस का ड्राइवर और इसकी कमांड डिवाइस तक पहुंचता है, ये याद रखना है अपन को। सिस्टम यूटिलिटीज। अब देखो, सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को यूजर के लिए आसान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपन सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे बैकअप, अपनी कोई भी चीज़ डिलीट होगी उसको बैकअप लेने के लिए बैकअप सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर है। कोई भी अपनी एरर है उसको हटाने के लिए सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर है। अन्य आवश्यक फाइलों को हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप है। ये सब क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर है। प्रमुख सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। तो डिस्क कंप्रेशन, जो फाइल का आकार होता है ना, अब वो मान लो 20 MB की फाइल है, उसको कम करना है, तो उसके लिए फाइल्स का आकार कम करने के लिए क्या होते हैं, डिस्क कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब भी एक तरीके से कम करना होता है, दबा के कम करना होता है। कंप्रेशन से याद रखना कि जो फाइल्स का आकार है उसको कम करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। जैसे विन आर ए 7 GB, विन GPA, ये सब क्या है, डिस्क कंप्रेशन के। और एक बात याद रखना, बहुत से अपन फाइल्स डाउनलोड करते हैं ना इंटरनेट से, तो वो जिप फॉर्मेट में होती है, तो वो क्या हो, कंप्रेस हुई होती है। फिर अपन जिसको जैसे उसको अनजिप करते हैं ना, तो उनका आकार बढ़ जाता है और बहुत सारी फाइलें खुलती हैं उनके अंदर से। फिर अगला है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डेटा एक्सचेंज स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है। फिर डिस्क क्लीनर क्या होता है, अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए। फिर बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, फाइलों की प्रतिलिपि सुरक्षित रखने के लिए। एंटीवायरस क्या होता है, वायरस और मालवेयर को हटाने के लिए अपन एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। एंटीवायरस के उदाहरण है नॉर्टन, MCAFE, कैस्परस्काई है। ठीक है। फिर नेटवर्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया अपने पास, ये भी इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। नेटवर्क कनेक्शन स्पीड और समस्याओं का परीक्षण व सुधार करने के लिए नेटवर्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इसके उदाहरण हो गया पिंग हो गया, ट्रेस रूट हो गया, वायर शार्क हो गया। ये सब किसके नेटवर्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार है। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, देखो
कंप्यूटर को निर्देश देने और संवाद करने के लिए जो भाषा उपयोग में लेते हैं वो क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। और ये भी क्या होता है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है। सभी प्रोग्राम्स इसी द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, उसी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर डिजाइन करते हैं। जैसे अपन को वर्ड लिखना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ABCD या फिर हिंदी में क ख ग का यूज करेंगे। ऐसे अपन को कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए अपन कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जो कंप्यूटर लैंग्वेज में पहली भाषा होती है वो निम्न स्तरीय भाषा होती है, लो लेवल लैंग्वेज। इसको क्या करता है, हार्डवेयर बहुत करीब होती है हार्डवेयर के, और इसको हार्डवेयर मुश्किल से समझ पाता है। जैसे मशीनी भाषा, सॉरी, ये हार्डवेयर तो आसानी से समझ लेता है, लेकिन जो इंसान होता है इसको मुश्किल से समझ में आता है, क्योंकि ये 0 और 1 ही होते हैं इसमें ओनली, मशीनी भाषा में। तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर तो 0 और 1 को समझता है, मैंने पहले क्लास में समझाया था, लेकिन अपने लिए डाटा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अपन इसको आसानी नहीं समझ पाएंगे। सभी कंप्यूटर इसी भाषा में कार्य करते हैं। फिर सेकंड जो ऑप्शन, मतलब भाषा का टाइप है अपने पास, वो है निम्न स्तरीय भाषा का है, वो है असेंबली भाषा। अंग्रेजी शब्दों का उपयोग जैसे ADD, सब, सिनोनिम्स, निमोनिम्स भी कहते हैं, ये सभी किसके होते हैं, असेंबली भाषाओं के अंतर्गत आते हैं शब्द, ठीक है। फिर सेकंड टाइप है अपने पास जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका है उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। अंग्रेजी वर्णमाला, चिन्ह, अंक आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे ABCD 1 2 3, और जैसे कोमा हो गया, सेमी कोलम हो गया, इन सब का उपयोग किसमें किया जाता है, उच्च स्तरीय भाषा में किया जाता है। अब देखो, कंपाइलर इंटरप्रेटर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उनको अपन कंपाइलर और इंटरप्रेटर द्वारा किसमें चेंज कर सकते हैं, लो लेवल यानी कि मशीनी भाषा में चेंज कर सकते हैं। और कोड को क्या कहते हैं, अपन सोर्स कोड कहते हैं। जैसे इसके जो उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के, वो है अपने पास C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये सभी किसके उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण, ठीक है। जबकि जो असेंबली भाषा और मशीनी भाषा होती है वो क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब ये वो कंपाइलर इंटरप्रेटर वगैरह आ गए अपने पास, भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, अब उसको अपनी भाषा नहीं आती है और अपन को उसकी भाषा नहीं आती, तो अपन दोनों बात नहीं कर सकते, दोनों व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हो गया, एक ट्रांसलेटर जो दोनों की भाषा जानता हो वो होना आवश्यक है। बहुत सारे अपने PM वगैरह विदेश में जाते हैं तो वो उनके साथ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उसको लो लेवल यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर वगैरह का उपयोग करते हैं। अब इनको एक एक को देखते हैं। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है, कौन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक। अब देखो, कंपाइलर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। C एवं C++ में जो अपनी C और C++ लैंग्वेज होगी ना, उसको पूरी पूरे प्रोग्राम को एक बार में किसमें चेंज कर देगा, मशीनी भाषा यानी कि 0 1 में चेंज कर देगा, कौन, कंपाइलर, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होते हैं, देखो इंटरप्रेटर क्या होता है, प्रोग्राम को लाइन टू लाइन मशीनी भाषा में बदलता है। अब इंटरप्रेटर जो होता है ना, वो लाइन टू लाइन किस प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलेगा, यानी कि 0 1 में बदलेगा। एरर्स को एक एक करके दिखाता है, कौन, इंटरप्रेटर। उदाहरण है इसका पाइथन और जावा स्क्रिप्ट बस। इन लैंग्वेज को ही क्या करेगा, चेंज कर सकता है। फिर ठीक है, अगला है अपने पास असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली भाषा, ये भी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन असेंबली भाषा को भी जो मशीनी भाषा में चेंज करेगा ना, लो लेवल लैंग्वेज भी दो होती है, कौन कौन सी, मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज। तो जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करेगा वही क्या कहलाएगा, असेंबलर। और निमोनिक्स को बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जो निमोनिक्स क्या होते हैं, ये असेंबली भाषा की वर्ड होते हैं, तो इनको बाइनरी कोड यानी कि 0 1 में ट्रांसलेट कौन करता है, असेंबलर करता है। असेंबली प्रोग्राम्स के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये भी अपन को याद रखना है। अब इनको सबको एक साथ देख लेते हैं अपन, अपन ने क्या क्या पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। जो कंपाइलर होगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करेगा, लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज कर देगा, ठीक है। फिर जो इंटरप्रेटर होगा ना, वो लाइन टू लाइन चेंज करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 1 में। फिर असेंबली लैंग्वेज को जो असेंबलर होगा ना, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। अब इनको याद कैसे रखेंगे अपन, ये देखो, जो कंपाइलर होगा ना, वो C++ और C लैंग्वेज के लिए यूज होता है, तो C से कंपाइलर,
C++, ठीक है, ऐसे याद रख लेना सी से। असेंबलर से असेंबली याद रह जाएगा, और इंटरप्रेटर से इसको आप याद रख ही लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों को तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इसको आप याद रख लेना। फिर अगला है अपने पास फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होते हैं, देखो स्टोरेज में फाइल्स का आयोजन और संग्रहण, यानी कि जो भी स्टोरेज है उसमें जो अपनी फाइल्स रखनी है उसको किस तरीके से अरेंज करके रखना है, तो वो कौन देखता है, फाइल सिस्टम देखता है, ठीक है। प्रत्येक फोल्डर को विशेष नाम से ढूंढना आसान होता है। अब इसमें बहुत सारे फोल्डर रहते हैं, अपन जो भी फाइल स्टोर करते हैं, जैसे अब मैंने बहुत सारे फोल्डर बना लिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का अलग बना लिया, वीडियो का अलग बना लिया, तो उनको अपन इसमें अच्छे से मैनेज हो जाएंगे और आसानी से ढूंढा जा सकता है। फाइल एक्सटेंशन से फॉर्मेट पता चलता है। अब फाइल एक्सटेंशन देखो सबका अलग अलग होता है। अब इसमें फॉर्मेट कैसे, जैसे MP3 है तो वो क्या होगी, एक ऑडियो फाइल होगी, MP4 है तो क्या होगा, वीडियो होगा। अब ये फाइल एक्सटेंशन ही देखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे टेक्स्ट और डाटा का कोई फाइल है तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा .txt, .rtf, .pdf, .docs, .xlx, .xlfx, .csv, ये सब किसके होंगे, डाटा और टेक्स्ट के फाइल के फॉर्मेट होंगे, ठीक है। फिर जो ऑडियो और वीडियो के होंगे वो कौन कौन से होंगे, MP3, वेव, AAC, MP4, AVI, MKV, FLV, ये सब किसके होंगे, यहाँ तक तो ऑडियो के होंगे, और इसके बाद वीडियो के होंगे ये सब, ठीक है। और ये पहले 3 ऑडियो के। फिर जो इमेज का फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा, देखो JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, फिर TIF, फिर SVG, ये सब किसके फॉर्मेट है, इमेज के फॉर्मेट। फिर जो वेब फाइल्स होगी, यानी कि जो इंटरनेट पर खुलने वाली फाइल्स होगी, उनका जो अपने पास एक्सटेंशन होगा .html, .htm, और इसका जो HTML की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसकी HTML की फुल फॉर्म होती है। फिर HTML, CSS, JS, PHP, XML, JSON। फिर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि जो अपने सिस्टम के लिए यूज में फाइल होगी, उनकी .exe, .bat, .sh, .app, .py। फिर इनके अलावा जो होगी जिप, मैंने बता दिया था, ये कंप्रेस वाली .rar, ये भी कंप्रेस वाली .iso, .log, torrent, ये सब कौन है, अन्य के हैं जो एक्सटेंशन है वो है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन। तो देखो फ्रीवेयर क्या होते हैं, मुफ्त उपयोग पर सोर्स कोड संशोधित नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका अपन यूज तो फ्री में ले सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, VLC मीडिया हो गया, लेकिन अब इनका जो सोर्स कोड है, इनका प्रोग्राम है ना, उसको अपन संशोधित नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, अपन फ्रीवेयर बोलते हैं। फिर शेयरवेयर क्या होते हैं, सीमित समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए तो ये फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर अपन को इनका फुल वर्जन यूज करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, जैसे विनजिप, एडोब एक्रोबैट, रेडर, ये सब किसके उदाहरण है, शेयरवेयर के। फिर ओपन सोर्स क्या होते हैं, इनके जो सोर्स कोड होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, और इनको अपन एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके उदाहरण है लिनक्स, ये बहुत सी बार आया हुआ है, लिनक्स क्या है, तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर लिब्रे ऑफिस, GIMP, ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर देखो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन पर कॉपीराइट या पेटेंट नहीं होता है और निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर कॉपीराइट और पेटेंट नहीं होगा वो क्या होंगे, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होंगे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में QWERTY डिस्प्ले होता है, जो कीबोर्ड का प्रकार बताया था ना मैंने, तो उसमें QWERTY कीबोर्ड किस में होता है, ऑन डिस्प्ले कीबोर्ड में, ठीक है। जो अपन डिस्प्ले पे कीबोर्ड खोलेंगे ना कंप्यूटर की में, उसमें ये वाला कीबोर्ड होता है, फ़ोन में भी ये होता है। विंडोज़ अपडेट करने से डिवाइस ड्राइवर भी अपडेट हो जाते हैं, ये भी अपन को याद रखना है। फिर अगला है अपने पास लिंकर और पेज क्या होते हैं, देखो लिंकर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कोड को लाइब्रेरी मॉड्यूल से जोड़कर एग्जीक्यूटेबल, यानी कि कार्य कार्य योग्य बनाता है, तो वो कौन होता है, लिंकर होता है। जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कोड होगा ना उसको लाइब्रेरी मॉड्यूल, अपनी लाइब्रेरी होगी ना या फिर मॉड्यूल होगा, उससे जोड़कर क्या बनाता है, उसको कार्य करने योग्य, यानी कि एग्जीक्यूटेबल बनाता है, ठीक है। फिर पेज क्या होते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा प्रोग्राम जो ज्ञात बग को हटाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, अब उसमें कोई त्रुटि है
तो उसमें उसको क्या बोलते हैं अपन, बग। और उसको हटाने के लिए जो इंटरनेट पर प्रोग्राम उपलब्ध होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। ये याद रख लेना, ठीक है।